मेगा स्वीर सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है क्या, x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ, x प्लस 1/x बराबर 7। तो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा वो निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ 7। आपसे पूछा रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, यही निकालना है। तो देखिए आपके पास ये दोनों में से एक वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/x 7 दिया हुआ है। अब x माइनस 1/x निकालने के लिए क्या करना है आपको, 7 का स्क्वायर और माइनस में निकाल रहे -4 लेना है ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 इंटू 49 में से 4 जाएगा, 49 में 4 जाएगा आपका होगा 45। क्या रूट 45 को आप क्या लिख सकते हो, 9 गुने 5 लिखोगे, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 3 गुने 7 21, 21 रूट कितना का 5। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21 रूट 5, ऑप्शन आएगा बी। ए और देखिए कैसे निकलेगा वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पे दे दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ 7, ठीक है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4abx इंटू 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या रखेंगे, x प्लस 1/x कितना रख देंगे 7, 7 का स्क्वायर -4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बी, यदि आप करेंगे उस समय x x कट जाएगा तो 4, 49 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 45। यही 45 आपका यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। बोला रहा x प्लस 1/x बराबर 5, तो x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 क्या होगा वो निकालना। देखो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, यही आपसे पूछा जा रहा है ना। x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। चलिए सारी चीजें हम यहाँ से निकाल लेंगे। आपका दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ, तो x प्लस 1/x बराबर यदि आपका 5 दिया हुआ है तो आप क्या स्क्वायर चाहिए निकाल लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस है तो -2, यानी कि 25 में 2 जाएगा 23। अब क्या करेंगे, x प्लस 1/x तो आपके पास है, फिर से निकाल रहे हैं x माइनस 1/x निकालने के लिए क्या करोगे आप, रूट अंडर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और माइनस में निकालो तो -4, 25 में से 4 जाएगा रूट के अंदर 21। सारा चीजें यहाँ पे सारी चीजें बैठा दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना निकाल दिए आप 23, x प्लस 1/x कितना है आपके पास 5, x माइनस 1/x आप कितना निकाल दिए हैं अंडर रूट 21। देखो 23 गुने 5 आएगा 115 रूट 21, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका बी, है ना, नहीं बी नहीं ए आएगा, है ना, 115 रूट 21। नेक्स्ट बोला जा रहा है 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं जिससे काम 70 दिन में पूरा होता है। 10 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर गए थे
वो आपसे पूछा रहा है। बोला जा रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। कुछ दिनों के बाद 10 आदमी, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ये जो काम दिख रहा है आपको, ये जो काम दिख रहा है, इस काम को यदि ये 40 आदमी करेगा तो इसका टारगेट है कि पूरे काम को वो कर देगा 40 आदमी 60 दिन में कर देगा। लेकिन बोला जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद काम शुरू हुआ, कुछ दिन मान लेते हैं x दिन बाद, x दिन बाद, x दिन में मान लो क्या, x दिन में इतना काम हो गया है ना, अब ये रेस्ट काम बच गया। x दिन के बाद कुछ आदमी, बोला रहा 10 आदमी काम छोड़ के चला गया, तो 10 आदमी चला गया, बच गया कितना आदमी आपके पास, 30 आदमी, और दिन कितना बच जाएगा, 60 माइनस x बच जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है जिससे काम 70 दिन में पूरा होता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो काम मेरा 60 दिन चलना था से बढ़कर कितना हो जा रहा है, से बढ़कर हो जा रहा है 70 दिन, यानी ये 70 दिन में अब खत्म हो रहा है। तो आपसे पूछा रहा, बताइए 10 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर गए थे। तो हम क्या देख रहे हैं, मेरे पास ए वाला काम बचा हुआ है, तो ये काम 40 आदमी यदि करेगा तो कितना दिन का बचा हुआ है, ये 40 आदमी का पूरा काम था 60 दिन का, 60 दिन में उसने x दिन कर लिया, तो कितना दिन बच गया, 60 माइनस x दिन का। लेकिन वो उस काम को करने के लिए मेरे पास आदमी कितना बच गया, 30 आदमी बच रहा, तो 30 आदमी जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, काम 70 दिन चला गया, जो काम 60 दिन में होना था वो 70 दिन चला गया, तो 70 दिन में x दिन इंक्लूड है, यानी कि ये 30 आदमी उस काम को 70 माइनस x दिन में करेगा। अब यदि आप यहां से काट दोगे तो x बराबर आपके पास आएगा 30 आएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। बोला जा रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अंकित अधिक अंकित करता है, होना चाहिए है ना, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है वो निकालना। मान लेते हैं क्या, जो वस्तु है इस वस्तु का जो सीपी मान लेते हैं हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन में सीपी मान लो कितना, 100 रुपया। ठीक है, बोला जा रहा है क्या, इससे जो है वो 100 कितना परसेंट अधिक अंकित किया, 15% वो अधिक अंकित करता है। ये मार्क प्राइस हुआ, मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो डिस्काउंट जब 20% के दे रहा है तो आपसे पूछा रहा प्रतिशत लॉस क्या है वो निकालना, इसको प्रतिशत लॉस क्या है वो निकालना। तो हम लोग बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको, सीधा इसे लिखेंगे कि मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया था, दाम इसमें बढ़ा दिया कितना, 15%, 115/100, ये मार्क प्राइस हो गया, इसमें डिस्काउंट दे रहा है वो 20 का, 80/100। अब देखते हैं ये बराबर कौन सा प्राइस होगा आपका, सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस निकलेगा, देखते हैं कि 100 से कम निकलेगा, जिसको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये 100 से 100 काट दो, 20 के टेबल से 4 बार में कटेगा, 5 बार में, 5 का टेबल से 23 बार में, 23 गुने 4 कितना आएगा, 92। देखो सामान खरीद रहा है कितने में, 100 रुपये में, और बेचने के बाद आ रहा है कितना, 92 रुपया, तो फिक्स है कि लॉस कितने का होगा, 8% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोला रहा है x प्लस वाई बराबर 60 एंड x माइनस वाई बराबर 40, तो निकालना है x और y का एचसीएफ निकालना है ना। तो यदि हम लोग बात करें, यहां पे क्या दे दिया आपका, x प्लस वाई बराबर 60 है, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ 40, इसको जोड़ दीजिए कट जाएगा, 2x बराबर आएगा 100, x बराबर आएगा 50,
और जब x बराबर 50 आएगा तो यहाँ पे रखो 50, उधर जाके माइनस हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा 10 का SCF जो होगा का SCF आएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट। बोला ना दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा उनके बीच का अंतर 512 और 496 है। यदि उनमें एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है वो हम लोग को निकालना। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी ये दिया हुआ एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दे दिया हुआ है 512 और एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 496। आगे बोला रहा है क्या इसमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या है वो निकालना। सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया हुआ है, यहां पे हम इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। 2 इंटू एलसीएम बराबर 4 और 5 9 हो जाएगा और 96 प्लस 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 8 0 0 1 1008। एक काट दो, एलसीएम बराबर आएगा 504 504। एलसीएम 504 आ गया तो क्या एचसीएफ नहीं निकलेगा। एचसीएफ मेरा क्या होगा, 512 में 504 घट जाएगा, कितना गया 8। फर्स्ट नंबर आपके पास दिया हुआ 72, तो सेकंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, मान लेते हैं x, यही आपको निकालना है। तो हम लोग को ये पता होता है क्या, हम लोग को ये पता होता फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 72 है, सेकंड नंबर x एज्यूम किए हैं, एलसीएम आपका 504 है और एचसीएफ 8 है। अब काट दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 56। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम है राही राही राही। बोला रहा 12 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होता है। 12 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होता है। तो विकर्ण निकालने के लिए आप याद रखो, जब भी आपसे विकर्ण पूछा जाएगा, विकर्ण बराबर n इंटू n-3/2। तो यहाँ पे n के जगह 12 भुजा 12 रखो, 12 में 3 जाएगा 9/2, 2 कटेगा 6 बार में, 6 गुने 9 कितना जाएगा 54। आंसर क्या आएगा बी। चलिए नेक्स्ट। यहां बोला रहा है A रेशियो B रेशियो C बराबर 4 रेशियो 7 रेशियो 11, B रेशियो C रेशियो D बराबर 21 रेशियो 33 रेशियो 44। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा। यहां पे दिया हुआ आपका A रेशियो B रेशियो C बराबर 4 रेशियो 7 रेशियो 11, B रेशियो C रेशियो D बराबर दिया हुआ 21 रेशियो 33 रेशियो 44। आपसे पूछा जा रहा है बताइए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर क्या होगा। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपका B और C कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, B और C को बराबर करना है। तो देखिए छोटे तरफ गुना कीजिए, छोटा रेशियो ऊपर है
इधर हम क्या गुना करेंगे कौन सा नंबर से, ताकि ये b बराबर हो जाएगा c बराबर हो जाएगा। तो 3 से यदि हम गुना करेंगे तो 21 बन जाएगा और 33 बन जाएगा। तो चलिए 4 तिया 12, 7 तिया 21, 11 तिया 33 और यहाँ पे क्या बच गया आपका 44। तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर आएगा 12, 21, 33, 44। नेक्स्ट, ए किसी काम के 50% भाग, देखिए 50% मतलब आधा। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए के बारे में बोला रहा है क्या, ए 50% मतलब आधा काम 16 दिन में, तो एक काम करेगा 32 दिन में। बी उसी काम का 1/4 24 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा 96 दिन में। 24 गुना 4 96, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 96 आएगा। यहाँ पे कितना 32 गुने 3 96 होगा और 96 गुने 1 96। ए और बी का एफिशिएंसी निकल गया। बोला रहा दोनों मिल करके पूरे काम का 3/4, पूरे काम कितना है 96 का 3/4 काम दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, दोनों एक दिन में करता है कितना 3 और 1 4। ए प्लस बी बराबर निकालना ना, 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 से कटेगा 24 चक 96, 4 से कट जाएगा 6 बार में 6 तिया 18 और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18। नेक्स्ट, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। x का मान ज्ञात करना बोला जा रहा है। एक टंकी है, इसमें से लगा हुआ है क्या, इसमें से 3 पाइप लगा हुआ, 2 लगा हुआ है इनलेट पाइप और 1 लगा हुआ आउटलेट पाइप, ए बी और ए सी। बोला जा रहा है ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट भर सकता है। ए इसको भर सकता है 12 मिनट में, बी इसको भर सकता है 15 मिनट में, सी इस पूरे टंकी को खाली कर सकता है मात्र कितना, मान लो x मिनट में दिया हुआ है ना। बोला रहा ये तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों पानी डालेगा और ये पानी निकालेगा, ठीक है। और ये पानी डाल रहा है और ये पानी निकाल रहा है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये जो मेरा पूरा टंकी जो है, ये पूरा टंकी जो है वो पूरा टंकी भर जा रहा है। पूरा टंकी भर रहा है कितने 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट कौन काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितना मिनट काम किया 10 मिनट काम किया। तो निकालना है क्या x का मान, यानी ये c का टाइमिंग निकालना है कि पूरे टंकी को कितना देर में खाली करेगा। तो देखिए a बराबर यहां पे दिखा रहा है 12 b बराबर दिखा रहा है 15, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिखा रहा है आपका 10। इस सबका एलसीएम कितना आएगा 60, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे देखो कितना आएगा 6। अभी देखो 6 जो आपके पास है 6 में तीनों है, 6 में तीनों का मतलब क्या ए बी और सी। तो ए और बी कितना दिख रहा है आपको 5 और 4 9, तो ये सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 बराबर आएगा -3। माइनस में क्यों आया, चूंकि आउटलेट पाइप है ना, इसीलिए सी का टाइमिंग निकालेंगे। सी का समय बराबर टोटल काम कितना है आपका 60/3 यानी 20, यानी सी पूरे टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट। तो यहां पे दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 अधिक है, मतलब 60 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आगे बोला रहा तथा लाभ 15% है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 15% जो आपका दिया हुआ है, 15% लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो निकालना क्या, वस्तु का क्रय मूल्य 100% निकाल दो। 100% बराबर 60/15 गुने करेंगे 100, एक कट जाएगा आपका 4 बार में, आने आएगा 400। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400। ठीक है, किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, वो निकालना। देखिए बोला रहा किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में, पार्टिकुलर आपसे 21 का बात कर रहा है, 21वें मैच में 87 रन बनाया। मतलब 21 मैच खेलने से पहले, 21वें मैच खेलने से पहले वो कितना मैच खेल चुका होगा, 20। और वो 20 मैच का रन रेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। मान लो एवरेज रन रेट कितना होगा, x, यानी कि एक मैच में वो x रन बनाता होगा, तो 20 मैच में कितना बनाया होगा, 20x। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 21वें मैच खेलने से वो पहले 20 मैच खेल चुका होगा, और एवरेज एक मैच में कितना रन बनाया होगा, x। तो टोटल कितना रन बनाया गया, 20x। 20 मैच में 20x। एक मैच और खेला 21वां मैच, जिसमें कितना रन बना दिया, 87। अब यदि हम बात करें यहां से यहां तक जो है वो टोटल कितने मैच का रन हो गया, 20 और 1 21। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करो किससे, 21 से। तो नया एवरेज निकल के कितना आ गया, नया एवरेज निकल के आ गया आपसे, बोला रहा क्या, 2 बढ़ गया। उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया, यानी पहले था कितना, x, इससे अब 2 बढ़ गया, यानी x+2 हो गया। तो 21वें मैच के पहले उसका एवरेज क्या था, 21वें मैच के पहले उसका एवरेज क्या मान लिए हम लोग, x। 21वें मैच के पहले एवरेज जो हम लोग मान चुके हैं, कितना मान चुके हैं, x, वही निकालना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 20x में 21x जाएगा, x बचेगा, बराबर हो जाएगा आपका 21 गुने 2 42, 87 में से 42 घट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 5 4 यानी 45 बच जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45। चलिए देखिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है, निकालना। एक नाव है, मान लेते हैं नाव का स्टिल वाटर में स्पीड दे दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीमानी धारा का स्पीड दे दिया हुआ 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोला जा रहा है क्या कि एक व्यक्ति वो जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ये 22.5 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है। तो एक बार जब जाएगा तो धारा के क्या होगा, देखो ये स्ट्रीम है, इसे समझो, ये स्ट्रीम है। तो जब एक बार वो जाएगा तो धारा के साथ में होगा और यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो टोटल टाइम पूछा जा रहा है, जाने का समय प्लस आने का समय क्या है वो निकालना है। तो जिस समय वो जा रहा होगा उस समय इसका स्पीड कितना रहा होगा। देखिए जब भी कोई नाव या कोई भी आदमी यदि धारा के साथ जाएगा, दोनों का स्पीड क्या होता है, जुट जाता है। 6 और 1.5 यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया होगा। और जिस समय जब आएगा तो धारा का स्पीड उधर है और आदमी इधर आएगा, अपोजिट वे में होगा, तो दोनों का स्पीड घटता है। 6 में से 1.5 चला जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो वापस आएगा।
लेकिन जितना दूर वो जाएगा उतने ही दूर वापस आएगा। तो समय क्या लगेगा, जाने का समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, प्लस आने का समय दूरी बटे चाल। ये आपका कट जाएगा 5 बार में और ये कटेगा 3 बार में। 3 + 5 8 घंटा आएगा। और इस दूरी को तय करने में इसको 8 घंटे का समय लगा। नेक्स्ट, बोला रहा वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। दूसरे देखो रेट कितना दिया हुआ आपका, रेट जो दिया हुआ आपका, रेट दिया हुआ 5% का मतलब हो गया 1/20, यानी आपका पैसा 20 रुपया 21 रुपया हो रहा है और 20 रुपया आपका 21 रुपया हो रहा है। ये होता है आपका दूसरे वर्ष का सीआई है ना। आपसे दूसरे वर्ष का सीआई दिया हुआ, पूछा जा रहा है क्या 20 × 20 400, यानी कि ये प्रिंसिपल पूछा रहा है 400 क्या है वो निकालना। तो 21 का वैल्यू आपका दे दिया हुआ, 21 का वैल्यू दे दिया हुआ 420, आपसे पूछा रहा है 400 का वैल्यू। 400 बराबर 420 बटे 21 × 400, एक कट जाएगा आपका 20 बार में, 4 × 2 8, यानी 8000 होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब एक संख्या को 4 5 2 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 2 1 प्राप्त होता है तथा अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है वो निकालना। जब बोला रहा एक संख्या को 4 5 2 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्रमशः 3 बच रहा, 2 बच रहा और 1 बच रहा। अंतिम क्वोशिएंट यानी कि अंतिम भागफल दे रखा, कितना दिया हुआ 3। तो संख्या पूछा रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, डिविडेंड यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका क्वोशिएंट होता है, डी भागफल, ये डिवाइजर होता है। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, फिर ये गुने भागफल प्लस हो जाएगा शेषफल, फिर गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर आपको मिलेगा नंबर। गुना कीजिए, 3 × 2 6, 6 और 1 7, 7 × 5 35 + 2 37, 37 × 4 148 और 3 151, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 151। एक व्यक्ति 42,000 रुपया 16% वार्षिक दर पर तथा 14,000 रुपया 12% वार्षिक दर पर उधार दिए। पूरे धन पर वार्षिक दर क्या है वो निकालना। पहले आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट आपका जो निकलेगा, इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा वो देखिए, 42,000 गुने हो जाएगा 16/100 प्लस 14,000 गुने 12/100, एक वर्ष का इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा। अब यहां पे हम लोग गुना करोगे कितना मिलेगा, 0 होगा। 16 गुना 2 32 का 2, बैलेंस 3 64 और 3 67 प्लस 0 12 × 48 का 8, बैलेंस 4 12 और 4 16, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 0, 8 और 2 10 का 0, बैलेंस 1 हो जाएगा, 7 और 7 14 का 4, बैलेंस 1 7 और 1 8, 8400 आया इंटरेस्ट। रेट निकालने का फार्मूला इंटरेस्ट 8400 गुने 100 बटे
मूलधन का बात करें, टोटल मूलधन जोड़ दो 42,000 प्लस 14,000 56,000 और गुने टाइमिंग मेरा 1 होगा। ठीक है, अब यहां से काट लिया आएगा 15% काट दिया, 2 0 2 0 1 0 1 0 14 चक 56 14 छक 84 है ना, कट जाएगा आपका 15 बार में 15%। नेक्स्ट, अमित ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की पैदल यात्रा की और आंशिक रूप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से यात्रा की। साइकिल पर तय की गई दूरी क्या है वो निकालना। बोला रहा अमित के बारे में बात कर रहा, अमित यो है, अमित एक लड़का है। इसने क्या करता है, टोटल 5 घंटे का समय लेता है और 5 घंटे में इसने 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें वो कुछ दूरी वो तय करता है पैदल और कुछ दूरी वो तय करता है साइकिल से। ठीक है, कुछ दूरी वो साइकिल से तय करता है। पैदल उसका स्पीड बता रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है और जब वो साइकिल से चलता है उसका स्पीड होता है 10 किलोमीटर पर आवर होता है। आपसे पूछा रहा है क्या, तो साइकिल पर तय की गई दूरी क्या है। देखिए इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे ही बना लो, ए भी आपका छोटा ही बनेगा। साइकिल से यदि वो x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया होगा तो पैदल कितना किया होगा, टोटल 42 है, 42 में से x घटा दो। टोटल टाइमिंग कंज्यूम कितना हो रहा है, 5 घंटा। तो देखो पैदल वाला समय प्लस साइकिल वाला समय बराबर टोटल समय होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल प्लस समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी टोटल समय कितना है 5। अब यहां से x निकाल लो, आपका आ जाएगा 30 किलोमीटर। जल स्तर से 12 मीटर ऊंचे एक बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कौन। जल स्तर से 12 मीटर ऊंचा, ये 12 मीटर ऊंचा दिया हुआ, ये मान के चलिए पहाड़ी 12 मीटर ऊंचे एक बिंदु से किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कौन दे दिया हुआ। उन्नयन कौन दे दिया हुआ, उन्नयन कौन 60 डिग्री है। एवं पहाड़ी के आधार का अवनमन कौन 30 डिग्री दिया। पहाड़ी के आधार का अवनमन कौन दिया हुआ 30 डिग्री है। अवनमन कौन 30 डिग्री है, एकांतर कौन यहां पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री। पहाड़ी की ऊंचाई क्या है वो निकालना। पहाड़ी की ऊंचाई आपका जो है h, मान के चलो यहां से यहां तक कितना मीटर है, h मीटर है। ए मेरा 12 है तो ए कितना हो जाएगा आपका h माइनस 12 है ना। दो ट्रेंगल आपके पास है, दो ट्रेंगल आपके पास है, यहां से यहां तक का दूरी मान लो क्या x मान लेते हैं। छोटा ट्रेंगल में आपका परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर बाय बेस 10 में होता है। 10 30 का वैल्यू होगा 1/√3 इक्वल टू 12 बटे x। तो x बराबर आ गया 12√3। ये जब 12√3 तो ए भी दूरी होगा 12√3 है ना। अब आ जाइए बड़ा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, ए भी हो गया 10, 10 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h माइनस 12 बटे 12√3। h माइनस 12 बराबर 12 36, तो h बराबर आपका आएगा 48 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी आएगा है ना। नेक्स्ट,
यदि tan 7 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर 1, तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा? यहां पे बोला जा रहा है यहां पे tan 7 थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot 2 थीटा। अब या तो tan को cot में बदल लो या तो cot को tan में। चलो tan को ही बदल देते हैं। इसको क्या cot 90 माइनस 7 थीटा लिख सकते हैं बराबर cot 2 थीटा। cot एंगल बराबर करो 90 माइनस 2 थीटा बराबर 2 थीटा, 2 और 2 4 थीटा बराबर 90 माइनस 7 थीटा बराबर 2 थीटा, 7 और 2 9 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर आपका 10 आया। तो पूछा रहा tan 3 थीटा का मान क्या होगा, इसीलिए tan 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 10 गुने 3 10 90 डिग्री 30 डिग्री, 10 गुने 3 30 डिग्री, 1/√3 आएगा इसका आंसर। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन, दिया हुआ ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज एबीसी का परिमाप 16.1 सेंटीमीटर है। देखिए ए क्यू का मान निकालना, ए वाला आपसे पूछा जा रहा है, जबकि ये त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ। तो हमेशा याद रखिए कि ए वाला लाइन यदि आपसे पूछा जाए, ए वाला लाइन एसीई एपी यदि पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए क्यू बराबर एपी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी के परिमाप का आधा होता है ना, परिमाप का आधा होता है। तो यहां पे हम लोग इसका परिमाप पता है 16.1 बटे 2 कर दो आधा, 8.05 सेंटीमीटर। तो ये था कल का टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, और फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।